भारत हर साल अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका सीधा असर देश के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का अभियान तेज किया। 2001 में पायलट प्रोजेक्ट से शुरू हुई ये योजना E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंच चुकी है। इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देश दशकों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते आ रहे हैं। भारत में इथेनॉल की कहानी भी मौजूदा सरकार के आने से बहुत पहले शुरू हो गई थी। वर्ष 2001 में इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया। 2004 में इसी प्रोग्राम की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। 2006 में कई राज्यों में E5 यानी 5% मिलावट शुरू की गई। जनवरी 2013 में गजट के जरिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को नोटिफाई किया गया, जिसका लक्ष्य 10 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करना था। इसके बावजूद 2014 तक ब्लेंडिंग लगभग 1.5% पर ही अटकी रही। मई 2018 में बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति ने कच्चे माल के आधार को गन्ने से आगे बढ़ाकर मक्का और अतिरिक्त अनाज तक फैला दिया और इथेनॉल उत्पादन को सरकार के एक बड़े मिशन में बदल दिया। जून 2021 में नीति आयोग ने वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद एक रोड मैप जारी किया। सरकार का दावा है कि बाजार में आने से पहले E20 की बड़े पैमाने पर लैब टेस्टिंग की गई थी। इसमें इंजन की मजबूती, जंग से बचाव और गाड़ी चलाने में आसानी जैसी चीजों की जांच की गई थी। सरकार का कहना है कि E20 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और योजनाबद्ध तैयारी के बाद लागू किया गया है, लेकिन उससे पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ चर्चा और उनके सर्विसिंग डेटा का पूरा एनालिसिस किया गया, जिसमें E20 के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन खराब होने के दावों की पुष्टि नहीं होती। सरकार का दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, कच्चे तेल का आयात घटता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा की बचत होती है। तीसरा, किसानों की आय बढ़ती है। और चौथा, पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता लाने में मदद मिलती है। जून 2022 से जून 2026 के बीच कई देशों में पेट्रोल की कीमतों में भारत की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर कीमतों पर नजर डालें तो पिछले 4 वर्षों में भारत में बढ़ोतरी कई देशों के मुकाबले काफी सीमित रही। जून 2022 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर थी, जो जून 2026 में बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंची। यानी इस अवधि में भारत में पेट्रोल की कीमतों में करीब 5.58% की बढ़ोतरी हुई। इसी दरमियान पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 129 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो करीब 39.77% की बढ़ोतरी है। नेपाल में भी इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में 20.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो फ्रांस में पेट्रोल करीब 17.74%, जर्मनी में 19.05% और इटली में 18.39% महंगा हुआ। दुनिया के कई बड़े देश पहले से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग अपना चुके हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड है और E15 का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ब्राजील में E27 अनिवार्य है और वहां बड़ी संख्या में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां चलती हैं। जापान भी स्टेप बाय स्टेप E10 की ओर बढ़ चुका है। यानी भारत इस दिशा में अकेला नहीं बल्कि वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग अब सिर्फ एक ऊर्जा नीति नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, विदेशी मुद्रा बचत और पर्यावरण, इन चारों मोर्चों को जोड़ने वाली रणनीति बन चुकी है। आने वाले वर्षों में E20 के बाद फ्लेक्स फ्यूल तकनीक और बायोफ्यूल सेक्टर पे भी सरकार का फोकस है।